क्या मुख्यमंत्री अगर चाहे तो इसको संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश केंद्र से परमिशन नहीं ले सकते? पूरा अधिकार है उनके पास, उनके राज्य में घोटाला हुआ है, परंतु वही बात है ना, करे कौन? जब उत्तराखंड की अगर धार्मिक सरकार ने शुरुआत में ही इसमें ध्यान दे दिया होता तो इतनी बहनों को, यहाँ पे करीबन 20 बहनें इस समय हैं और 1.5 लाख हमारे निवेशक जो चले गए हैं उस कंपनी के द्वारा, वो उत्तराखंड में आज तक रो रहे हैं। इन बहनों ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रही थी, अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा कर रही थी। थोड़ा लालच में आ गए। लालच नहीं साहब, लालच नहीं है, पैसे का लालच ना, थोड़ा ज्यादा ब्याज के चक्कर में। बैंक तो हमारे पास और भी है। लालच नहीं बोल सकते इसको आप। जब आप किसी को ये भरोसा देते हो कि भाई आप हमारे को भरोसा कीजिए, हम एक फाइनेंस कंपनी है, सोसाइटी है, तो विश्वास, उनकी बदनीति थी, उनको पता था कि उन्होंने गंदे काम कर दें। पर हमारी बहनें जो उत्तराखंड के लोग हैं, भोले भाले हैं, बहुत भोली भाली लेडीज है हमारी, पर आज उनको अपनी बहन बेटी, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो किससे पैसे मांगे वो? और जो इनका अकाउंट अभी सीज हो रखा है LUCC का, अरे उसमें से निकाल के पैसे दे दो, 25% दे दो, 20% दे दो, 10% कुछ तो दो। तो सरकार ने सील किया हुआ ना, सरकार ने सील किया तो देने का भी तो उनका काम बनता है ना। तो जब सरकार अकाउंट सील कर सकते हैं तो सरकार तो उन्हें पता भी ढूंढ सकती है, निकाल सकती है। वो है ना, अबू धाबी में है, जानकारी हमें कल ही सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, संज्ञान में सब कुछ है। इंटरपोल वालों को बोलो। और देखो, जिसमें आपको याद होगा सारा इंडिया वाले केस में भी सारा वाला सारा पैसा नहीं दे रहा था। जब आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा, प्रॉपर्टी नीलाम करने को, 1 साल तक का जेल भेजा, तब जाके हुआ। इनको भी उठाओ, जेल भेजो। जिस दिन जेल चले आएंगे ये लोग जो प्रमोटर बन के अबू धाबी में अयाशी कर रहे हैं अपनी। और हमारी बहनें हैं, देखो ये बहनें हमारी, ये तो सिर्फ वो बहनें हैं जो कि अभी किसी प्रकार से पैदल यात्रा करके आई हैं। तो 1.5 लाख से ऊपर उत्तराखंडी लोग हमारे भाई बहन बैठे हुए, उनका तो दुर्दशा और होती आ रही है। तो सरकार का काम है ये। तो क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे 1.5 लाख के करीब इसके उत्पीड़न के शिकार हो चुके, इस पैसे के, जिन्होंने अपना पैसा डुबाया, क्या वो 1.5 लाख लोग एक साथ उत्तराखंड विधानसभा को नहीं घेर सकते? क्या वो धामी सरकार का घेराव नहीं कर सकते, दबाव नहीं बना सकते? सब चीज अगर जनता ने करनी है तो सरकार बनाते क्यों है? तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कहा, क्या उनके पास में गए? जनप्रतिनिधि सो रहे हैं ना, विधायक हैं, MP हैं। विधायक सो रहे हैं। अगर विधायक सो नहीं रहे होते तो आज इन बहनों के साथ होते। इन बहनों को उत्तराखंड से 400 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली में आने की क्या जरूरत थी? अगर धार्मिक सरकार सो रही है तो उसमें इन बहनों की गलती नहीं है। धार्मिक सरकार को समझना चाहिए कि हमेशा कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, हमेशा कोई मंत्री नहीं होता है, सेवक होता है। आप सेवक है, पब्लिक सर्वेंट हैं, पर मंत्री बनने के बाद वो सोचते हैं कि हम बड़े हो गए। परंतु ये मत समझिए, समय का चक्र बहुत उल्टा होता है। कल को आपके बच्चों के ऊपर भी ये समस्या आएगी, उनके घरों में समस्या आएगी, तब क्या करेंगे ये लोग? तब रोएंगे सरकार को। तो ये धार्मिक सरकार की बहुत बड़ी गलती है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। तो क्या जो हमारी ये बहनें हैं जो पैदल चल के आए हैं, इनके जनप्रतिनिधि जो सरकार, भाई क्षेत्र के विकास के लिए या क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, क्या सिर्फ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के तौर पे रील बनाने तक या कुछ भी भगाने या भागने तक ही सीमित रह गई महिलाएं। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में पता नहीं है। और जो ये कंपनी पैसे ठग के ले गई, मतलब ठगना आसान है और न्याय पाने कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश में। ये कितना, मतलब यहाँ पे हमारे वकील भाई बैठे हुए हैं, 2-3 दिन से लगातार हमारे साथ हैं। हमारे बड़े भाई ज्ञानी भाई लगातार हमारे साथ हैं। और मतलब ये हैरानी है भाई कि तुम अपराध आसानी से कर सकते हो हमारे साथ, और हमें न्याय पाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। अगर नेता की भैंस या पर्स भी खो गया तो रातों रात उसे ढूंढ लिया जाता है। और उत्तराखंड का भाई अरबों खरबों का पैसा बकायदा हमारी केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड और सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही थी, और पैसे लेके भाग गई, नहीं कानों कान खबर नहीं। मैं कह रही हूँ फ्रॉड भी थी तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, और रजिस्टर्ड भी थी तो निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी थी, और जिसकी थी उन्होंने क्यों नहीं जब निगरानी की और क्यों नहीं रोका, और अब जब फ्रॉड हो चुका है वो उन्हें क्यों नहीं वापस ला रहे हैं, क्यों नहीं हमारे लोगों का पैसा वापस दिला रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से
महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आप कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, एक महिला होने के नाते और हमारी देश की प्रथम नागरिक होने के नाते अपने देश की आधी आबादी माँ बहन बेटों की पीड़ा सुनिएगा और इन बहनों की संपत्ति को वापस लौटाने के लिए हम अपने पैसे मांग रहे हैं। सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकारों पे लाठी चलाई, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इनसे पूछिएगा कि आपने देश का पैसा क्यों बाहर जाने दिया, कहाँ जाने दिया, हमारे पैसों का हिसाब कहाँ है। ऐसे कोई कैसे भी आ करके हमारे पैसे उठा के ले जा देगा। और हैरानी है भाई कि तुम इतने पढ़े लिखे होकर के वहां जाकर के ये षड्यंत्र रच रहे हो कि महिलाओं को कैसे लूटा जाए। हमारी बहन बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिन्हें सिग्नेचर करना नहीं आता, अंगूठा लगाया उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने पति को, अपने भाई बहनों को। तो महिलाओं को ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, ये सिर्फ आर्थिक। मैं फिर आपके पास आता हूँ। एक आप यहाँ तो लगभग आपकी जो जानकारी में कितना पैसा होगा और कितने लोग होंगे जो इसमें फंसे पड़े? मेरी जानकारी में भाई लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर पैसा है और 25 लाख से भी ऊपर निवेशक हैं। 25,000 तो एजेंट हैं और पर एजेंट में 100 से ऊपर ग्राहक कर रखे हैं। तो 25,000 इंटू 100 इक्वल टू 25 लाख है ना। तो 25 लाख तो एजेंट है भाई, लेकिन हो सकता है कम होंगे, हो सकता है ज्यादा होंगे, लेकिन पैसा जो है 5,000 करोड़ से भी ऊपर होगा और ये बेहद चिंताजनक बात है। लेकिन मेरा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन रहेगा कि महोदय जी आपको मिलना ही पड़ेगा और या तो फिर हमें गोली मार दिए। ये मैंने ही कह रही कि हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये आंसू इनके जो बह रहे हैं, ये कोई ये नाटकी नहीं है। फिल्म में जो एनएसजी करके जो ड्रामा आपको दिखाया जाता है वो नहीं है, ये रियल है। और हम उत्तराखंडी खास करके जगह रील में इतना खो चुके हैं कि हमारा रियल भले खत्म हो जाए, लेकिन हमें तो रील से मतलब है। अब वो चाहे रील नेताओं के द्वारा बनाकर आपको विकास की दिखाई जा रही हो, चाहे हमारे कुछ भाई बहनों के द्वारा आपको दिखाई जा रही हो कि हमारा उत्तराखंड न जाने किस प्रकार से हमको जो है प्रलोभन दिया जाता है। खबर लंबी हो सकती है लेकिन पीड़ा बहुत बड़ी है। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस तरह भी कैमरा घुमाएं। अभी तो ऐसे भी हैं बहुत बहनें हमारी जो बेचारी सामने आने में डर रही हैं कि न जाने सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा, पति क्या कहेगा। लेकिन इन्होंने भी क्या बुरा किया था कि अगर उस से पीड़ित बहनें पिछले 28 तारीख से पैदल चल रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा 25 तारीख से मैंने सोशल मीडिया के तारीख देखा कि ये अकेली चल रही है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और दिल्ली में हम एक संगठन चलाते हैं, महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन। तो मैंने देखा कोई नहीं है, तो मैंने अपने संगठन में बात रखी और हमने तय किया कि हम इनको, तो उस दिन ये मुजफ्फरनगर पहुंच चुके थे, तो हम मुजफ्फरनगर से इनके साथ होंगे। इनको हर तरीके से हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो खाने के जरिए, रहने, ठहरना। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कल मैं उनसे भी मिला था जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी हैं, और साथ में सांसद हैं गढ़वाल से अनिल बलूनी जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, देखिए ठीक है, मैं उनसे सहमत भी होता हूँ, भाजपा की विचारधारा से मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह से धामी सरकार ने इस प्रकरण में और भी किसी उत्तराखंड के मुद्दे के प्रकरण में जो बात रखी है, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान धामी सरकार के राज में इन बहनों का हुआ है या उत्तराखंड का हुआ, वो किसी के राज में भी नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरा ये सिर्फ इतना सवाल है सरकार से कि आपको पता है कि समीर अग्रवाल कहाँ बैठा हुआ है, सारी खबर है। हम तो 100 से दुबई, तो कल माननीय सांसद जी ने हमें बताया कि वो अबू धाबी है। अब जब आपको पता है कि अगला व्यक्ति अबू धाबी बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आपने सीबीआई जांच भी बिठा रखी है, आपने एफआईआर भी दर्ज कर रखी है और आपने इंटरपोल को भी बोल रखा है। तो भाई फिर क्या कारण है कि आप एक ऐसे अपराधी को, जिस अपराधी ने हत्या का केस एक व्यक्ति को तोड़ता है, एक व्यक्ति की जान लेता है, लेकिन जो आर्थिक अपराध होता है ना, अब वो ये बहनें, आज तो क्या बात कर रहे हैं, आज अभी आप भावुक हो गए क्षण भर में। मैं पिछले 7 दिन से इनके साथ हूँ, इनके कौन नहीं रोया मेरे आगे। तो मेरे पे क्या, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा भी तो घर बार है दिल्ली में, लेकिन मैं क्यों बैठा हूँ, इनके दर्द को अपना दर्द समझता हूँ। और मैंने ये तय किया था कि मैं इनको हर तरीके से मदद करूंगा, हमारा संगठन इनको हर तरीके से मदद करेगा और मैं करता आ रहा हूँ। और इनके आखिरी मोमेंट तक, जब तक ये कल भी जाएंगे मैं तब भी खड़ा हूँ। ये अगर आंदोलन पे बैठेंगे तो हम इनके साथ बैठेंगे। आर्थिक अपराध एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को फांसी पे चढ़ाने जैसा है, ये बहुत गंभीर है। आप हत्या के हत्यारे को बने हुए डीएम,
आपने किस बेस पे बना दिया? इन बेचारों के, किसी के पति मेहनत से फौज में है, किसी के पति मजदूरी कर रहे हैं, किसी के पति विदेश में बैठा है, पैसा जमा कर करके अपने खून की कमाई, लोग कह रहे हैं जी लालच कर रहे हैं। क्या लालच कर रहे हैं? अपने बच्चे को, अपने परिवार को 2 रोटी अच्छे खिलाने की कामना लालच नहीं होता। अगर कोई इस बारे में कि लोग लिख रहे हैं कि वे लालच कर रहे हैं, ये लालच नहीं है। अपने पर माँ अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। नारी की यही कमजोरी है, और यही कमजोरी जो है, इस कमजोरी की वजह से वो है आज यहाँ पे दुखी बैठी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर कहता हूँ, महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन पूरी तरह से अपने बहनों के साथ है। इसके लिए चाहे हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, जान देनी पड़े, तन मन धन से हम अधीन थी, उसके अंडर में काम कर रही थी। तो मैं भी इसमें जब जुड़ी थी तो इन्होंने मुझे इसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखाए थे कि ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अंडर में है और सहकारिता मंत्रालय के अंडर में है। सचेत वेबसाइट में इसका जो सारा डाटा था वो हमें दिखाया गया। तो जब मैंने इसके जो डॉक्यूमेंट सारे चेक किए थे तो इसमें हमें काम करना अच्छा लगा, क्योंकि आज की जो डेट में इंसानों को, हर इंसान इतना बेरोजगार है कि अपने परिवार को पालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने सोचा था कि हम भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे करके जो है अपना थोड़ा बहुत जो इनकम होती है उसे लेंगे, अपने परिवार कदम उठाती थी। तो हमें यहाँ नहीं आना, हमें यहाँ नहीं इस तरह से पैदल चल के नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी नहीं, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा और इतनी दूर से हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि इनकी जो पीड़ा है बिल्कुल जायज पीड़ा है। इनका इतना ही कहना है कि वो जो लोग ठगी करके हमसे ले गए हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि इस खबर को कितने लोग शेयर करते हैं और इसका असर किस किस पर पड़ता है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लेकिन मर्यादित रखें, विवादित नहीं। और आपको जागना भी है, आपको जागना भी, यानी कि बिना जागरूकता जो हो नहीं सकता। अभी मैं देख रहा हूँ कई जगह वकील साहब गांव में कोई वैसे अस्पताल में डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन गांव गांव जो कैंप लग रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं और दवाई बिकने का काम भी वहां पर हो रहा है। कई जगह तो मैं देखता हूँ कि कैंप लगता है, इसमें खून तक ले रहे हो। और वो क्या है मामला क्या है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल जागरूक रहना है, सतर्क रहना है कि कहीं आपके साथ ऐसा कोई ठगी जो ये रो रहे हैं ऐसे आपको भी न रोना पड़े और आप इनका साथ कितना देते हैं ये अब आप देखना आपके ऊपर। ये खून लेते नहीं है, वो वहां से खून ब्लड कैंप चलाते हैं और आपसे फ्री में खून ले लेते हैं और उसको फिर 300 रुपए में 1-1 लीटर आपका खून बेचते हैं। और ये नई चीज नहीं है, सच्चाई है, पर कड़वी सच्चाई है। आपको एक ब्लड वो कार्ड देते हैं ना, ये ब्लड डोनेशन कार्ड देते हैं जिसकी मियाद होती है 1 साल। अब आपने अगर मान लीजिए कहते हैं कि आप जहां भी जाएंगे कार्ड दीजिए हमारा चल जाएगा, जब आप एक्चुअली जाते हैं ना वो कहते नहीं हमें ये कार्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो नोटरी का है चाहे वो ब्लड बैंक का है, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ उनका कार्ड दो। तो ये आपका खून ले नहीं रहे, दान नहीं मांग रहे, ये लोग आपका खून चूस रहे हैं। जिस प्रकार इस कंपनी ने उत्तराखंड की माताओं बहनों का खून चूसा है, उनके दुखों को बढ़ाया है, उनके बच्चों की रोजियों की छीनी है, उसी प्रकार ये ब्लड सेंटर लगाते डोनेशन सेंटर वाले, ये भी आप लोगों का खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सके दायरे में तो ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप शेयर करें, जागरूकता समाज में फैलाएं और मैं सरकार को मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, जिस काम के लिए आप चुने गए हो वो काम करना पड़ेगा। और अन्यथा देखो मैंने कहा है कि हम तीलू झांसी के वंशज हैं, अगर हमें वो रास्ता अपनाना पड़े तो भाई फिर क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि जिस प्रकार से मतलब मेरे पूरे उत्तराखंड को इस प्रकार से न केवल आर्थिक बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक तौर पर प्रताड़ना दी जा रही है, तो ये बर्दाश्त से बाहर, इन्हें बताना पड़ेगा कि तुम किस बात लोग तो ये भी कह रहे हो कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, उनसे कहना चाहूंगी कि आप भी आइए राजनीति करें मेरे साथ, बिल्कुल। इवन मैं कहना चाहूंगी कि मेरे साथ दौड़िएगा, मैं दौड़ना चाहूंगी उनके साथ। इसी प्रकार से जो मैं जेल रही हूँ झेलेगा। और एक्चुअल में राजनीति ऐसी होनी चाहिए थी, अगर वो ये कह रहे हैं तो एक्चुअल में राजनीति ऐसी होनी चाहिए थी ताकि हमारे लोग इस प्रकार से खून के आंसू ना रोए। अगर इन्होंने ढंग से राजनीति की होती तो आज मेरे उत्तराखंड के हाल नहीं होते। मजबूरन मुझे इस सचमुच में मुझे मजबूरन ये चीजें करनी पड़ रही है। जब इस नपुंसक हो चुकी है हमारी सरकार, मैं नपुंसक कहूंगी धामी जी को, भाई आप नपुंसक हो। नपुंसक वो नहीं होते जिनके अंदर शारीरिक कमी होती है, नपुंसक वो होते हैं जो निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो माँ बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार कायर हो चुकी है, सरकार नपुंसक हो चुकी है। मैं समाज को भी कहूंगी कि
कि दिखावटी नहीं चलेगा। तुम्हें सचमुच में माँ बहन बेटियां चाहिए, तुम्हें उनकी रक्षा करनी पड़ेगा, नहीं ढोंग बंद करेगा। हमें तुम्हारा ढोंग, हम सक्षम है अपनी भाई, सक्षम है अपनी रक्षा करने के लिए। हम पिछले 10 दिनों से आ रहे हैं, किसके दम पे? अपने दम पे आ रहे हैं। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो ये किस बात का? रास्ते में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत पुलिस ने रोका हो, कहीं कुछ हुआ ऐसा? डे 1 में फर्स्ट डे 25 फरवरी को तो हमारे श्रीनगर पुलिस ने रोका है और हम रात को 6 बजे वहां से निकले हैं। कोई सुरक्षा नहीं मिली आपको? कोई सुरक्षा नहीं। सुरक्षा क्या पुलिस से मैंने कहा भाई, मैं क्योंकि मैं पुलिस को भी उनकी नौकरी नहीं खाना चाहती मुझे, क्योंकि मैं इनके लिए किसी को हक दिलाने के लिए किसी का हक नहीं छीन सकती। कहीं पे पुलिस वाले भी नहीं थे, वो बंद शटर गिरा हुआ था थानों का। चलिए, अब इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हाँ सर। तो कल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सारे बड़े विभाग उनके पास है, लेकिन महिलाओं की पीड़ा भी तो उन्होंने समझनी थी कि मैं सहकारिता मंत्री हूँ और मेरे पास ये मंत्रालय है, तो कौन देखेगा इस मंत्रालय को। दूसरी बात है कि उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अब उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है, डॉक्टर मरीजों को ढूंढने घर घर जाता है। तो ये चीज है, अब मरीजों को ढूंढने घर घर जा रहे, लेकिन हमें ढूंढने भी तो आते कौन कौन मैंने वहाँ परेशान है 1-1.5 साल। मरीज हो, मानसिक हम भी तो मानसिक तौर पे मरीज है, बना दिया हमको तो पूरा परिवार ही मरीज बना दिया हमको। हम तो वैसे ही आत्महत्या लोगों ने मैं जोड़ा तब बोले कि तुम्हारे पैसे सीधे हम तुम्हारे घर पे देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखने आते नहीं आती। मैं अपनी गांव में गई, लमगांव की हूँ मैं, तो लमगांव से मैंने सारे पैसे इकट्ठा करके लाया। मेरे 50 कस्टमर है भैया, मेरी 22 लाख रुपया है मूल रकम जो लोगों से इकट्ठी करी। तो भैया आज की डेट में वो लोगों का तो पता नहीं जिसने हमसे पैसे कराए। हम अपनी सरकार से ये निवेदन करते कि हमारे पैसे जल्दी से जल्दी हमको पैसे दो। हमारी बस की बात 22 रुपया देने की भी गुंजाइश नहीं है भैया, हम कहाँ से दो किसी के ये बात तो फिर आप सुन रहे हो। एक बहन और कुछ कह रही है जी।